अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, उसको हमने फिल करना है। जैसे हमारे पास ए स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ डैश यूनिट। अब रेक्टेंगल का जब हमने एरिया मालूम करना होता है तो वो डैश यूनिट में होता है। देखें, हम जो भी एरिया आता है वो स्क्वायर में आता है, तो उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ स्क्वायर यूनिट, उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है। ठीक है, बी स्टेटमेंट है हमारे पास द एरिया ऑफ डैश इज़ डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस जो शेप दी गई है, फिगर हमें दी गई है, इसका हमने एरिया बताना है। देखें 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं और ये हाफ है, तो हम इधर लिखेंगे 4/1/2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखें, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ये स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हमने कहा था द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और बी स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ इसका एरिया कितना बन गया, 1 2 3 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी स्टेटमेंट है हमारी द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज। अब देखें, जो पैरामीटर का फार्मूला होता है, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला वो होता है P इज इक्वल टू 2L + B। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ कितनी उसने दे दी, 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ उसकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब मैं 2 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर पहले ही लिखा हुआ है। अच्छा, द डी स्टेटमेंट हमारे पास द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने रेक्टेंगल का एरिया लेना है। एरिया का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12। ई स्टेटमेंट है हमारे पास द पैरामीटर ऑफ शेप दिस इज डैश सेंटीमीटर। अब इसका पैरामीटर हमने बताना है। हम इसकी सारी साइड्स को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका कितना बन जाएगा, इस शेप का जो पैरामीटर है वो 10 बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गया 10 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें जो स्टेटमेंट दी गई हैं हमने उसका बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स। ए स्टेटमेंट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ सरफेस शेप कवर इज कॉल्ड इट्स एरिया। कहता है किसी भी जो शेप है उसकी जो सरफेस एरिया, उसने जो एरिया कवर्ड किया होता है वो उसका एरिया कहलाता है। देखें, अगर ये हम मिसाल लगा लेते हैं कि ये कोई भी एक एरिया है हमारे पास, ठीक है, या रूम है या ग्राउंड है। ठीक, तो इसके ये अंदर वाला जितनी भी सरफेस है ये इसका एरिया कहलाएगा। तो यही वो बात कर रहा है, द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। यस, ट्रू कह रहा है। ठीक है, अब बी स्टेटमेंट है हमारे पास द एरिया ऑफ दिस इज 9 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया है वो 9 सेंटीमीटर है। देखें, 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो ये 7 बन गया। एक चीज़, अगर हम इसको नहीं भी काउंट करते तो वहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। एरिया हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये वैसे ही फॉल्स हो गया। अगर हम ना भी गिने तो सिर्फ इसके साथ स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। सी स्टेटमेंट है हमारे पास द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L + B सेंटीमीटर। देखिए, पैरामीटर रेक्टेंगल का ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, तो यही फार्मूला 2 लेंथ + ब्रेथ, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया।
डी स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 1 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। अगर कहता है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 1 जा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो देखिए एरिया यही आ गया, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। इस स्टेटमेंट हमारे पास टू शेप्स हैविंग द सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पैरामीटर। अगर किसी भी दो शेप्स का सेम एरिया हो तो उसका पैरामीटर भी सेम होगा, नहीं फॉल्स। अगर सेम एरिया हो लेकिन उसका पैरामीटर ज़रूरी नहीं कि सेम हो, पैरामीटर उसका डिफरेंट भी हो सकता है। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आ गया और मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।